अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक-ठाक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी-अपनी जगहों पे खैरियत से होंगे और अपना ख़्याल भी रखें, क्योंकि रात के टाइम स्मॉग भी हो जाता है और डेंगू का भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ख़ैर ये मैंने 2 हफ़्तों के बाद भी ये डाल रही हूँ व्लॉग, और इतने सारे क्लिप्स थे कि मैं ख़ुद भूल गई हूँ कि बीच में मैं क्या-क्या कर रही हूँ। कुछ मैं भी बिज़ी थी, मेरी मामू की बेटी की शादी थी तो वहाँ पे बिज़ी थी, मैंने उधर का व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया। और बिल्कुल एंजॉय, इतना एंजॉय मैंने वहाँ पे किया ना जाके कि मैं करना ही नहीं चाह रही थी कुछ भी, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। खैर ये हम लोग जा रहे थे बहरिया टाउन पे, वहाँ पे एक घर था फॉर सेल। मेरे जो भैया उसके दोस्त ने कोई सेल करना था घर, तो मेरा भाई कह रहा था जाके आप लोग देख लें, अगर वो अच्छा लग रहा है तो फिर हम लोग भी वो ख़रीद लेते हैं घर। तो लेकिन खैर हम लोग बहुत टाइम लगा, हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस था, तकरीबन घंटे से ऊपर लग गया था हम लोगों को बहरिया टाउन जाते हुए। वही अम्मी मुझे रास्ते में मेरा भाई ये डिस्कस कर रहा था कि बहुत दूर है, तुम आओगी तो बहुत दूर पड़ेगा ये और वो है। लेकिन हम लोगों को घर भी पसंद नहीं आया, जितना वो पैसे मांग रहे थे ना, जितनी उनकी डिमांड थी, मेरे ख्याल से 4.5 करोड़ रुपए अच्छी खासी अमाउंट होती है, और वो घर इतना वर्थ बाइंग नहीं था, इतने पैसों वाला नहीं था। तो लेकिन तो वैसे भी हम लोगों को वो घर पसंद भी नहीं आया। कोई वहाँ पे बहरिया टाउन में कोई जैस्मीन ब्लॉक था, वहाँ पे था बिल्कुल फेसिंग ग्राउंड के सामने है। चलो हम देखने गए, एक इंजॉयमेंट हो गई और मज़ा भी किया, लॉन्ग ड्राइव हो गई बच्चों के बिना, सिर्फ मैं और मेरे भाई और मेरी मम्मी थी। खूब मज़ा किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। और ये मेरे हाल से मैंने आपको बताया ना कि मेरी मामू की बेटी की शादी थी, मतलब मेरे भाई की बेटी की शादी थी। कुछ रिश्ते होते हैं ना जो बहुत करीब होते हैं तो दूर के नहीं लगते, तो हम बल्कि रहे भी उनके घर में और बहुत ज़्यादा मज़ा किया कि बच्चे भी मेरे आना नहीं चाह रहे थे, उनको इतना मज़ा आया। उसकी शॉपिंग के लिए मैं अपनी बेटी की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो गुस्सा लेना था और कुछ चीज़ें उसकी लेनी थी। वही उसके लिए आपको पता है 1-2 दिन बाज़ार में जाना ज़रूर पड़ता है। खैर मैं ये लिबर्टी गई थी और लिबर्टी में ये वाला सूट था आई थिंक 15,000 का, जो मेरी अम्मी लेके आई हैं वो 5,000 का लेके आई हैं। और ये वाले जो नेट वाले जिन पे ये काम हुआ हुआ कटदाने का इसे कहते हैं शायद, तो ये वाला यहाँ पे 18 हज़ार के, कुछ 13,000 के, कुछ 18,000 के थे। और ये भी मेरी अम्मी जो लेके आई हैं वो कुछ 3500 के या 4,000 5,000 में आम मिल जाते हैं। खैर इचड़े में ये 5-5 हज़ार के, लेकिन हमने इचड़े हमारा ज़्यादा चक्कर नहीं लगता, हम इचड़े बहुत कम जाते हैं। पर मेरी अम्मी को बड़ी रीज़नेबल प्राइस में ये सूट मिल गए थे। मैं इंशाल्लाह आपके साथ, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ मैं शेयर करूँ कि इन्होंने सूट कहाँ से इतने सस्ते खरीदे, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगी जो खरीद के लाई हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे आपने कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स आते हैं और आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है मेरा दिन बन गया। खैर ये लिबर्टी गई थी, लिबर्टी का मैंने ओवरव्यू किया। यहाँ भी कुछ चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव थी, मतलब कि ज़्यादा ही थी। आम जो कुशन पैडेड वाला खुस्सा था वो 4500 4,000 का हो रहा था, और जो आम खुस्सा था दूसरे वाला वो 2500 3,000 का। मुझे तो बड़ा ये महंगा लग रहा था, बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। लेकिन चलो अब इंसान देखता ही है ना। उस दिन रश भी नहीं था, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी अपने साथ शेयर करूं। और आप ओवरव्यू जब मिल जाता है ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग जा रही है और कौन सी अच्छी जा रही है, कौन सी नहीं अच्छी जा रही है। हाँ, वहाँ की ज्वेलरी मुझे अच्छी लग रही थी, वहाँ की कुछ चीज़ें मुझे लिबर्टी प्लाजा के जो पीछे है दुपट्टा गली में, वो मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो आम मार्केट्स में नहीं मिलती हैं। लेकिन जो मुझे खुस्सा लेना था वो आम मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे, तो मैंने सिर्फ देखा ही उसको। खैर हमारे घर के ये मतलब पास ही ना यतीम खाना भी लगता है, यतीम खाना का बाज़ार बहुत अच्छा है। वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज़ें आती हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें बचती नहीं है ना, सेल हो जाती हैं। जो मार्केट बहुत रनिंग में होती है ना, वहाँ पे हमेशा लेटेस्ट वाली चीज़ें आती हैं। वहाँ से वो चीज़ मुझे मैं आपके साथ मैं वो पिक्चर भी शेयर करूँगी जो मैं कुर्सा लेकर आई थी नेक्स्ट वीडियो पे। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा कुर्सा खरीदा, और जस्ट 400 रुपये में खरीदा, और मेरी बेटी का फंक्शन पूरा अटेंड हो गया। तो बच्चों के आपको पता हाइट भी भर रहे होते हैं और उनके पाँव भी भर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को पैसा समझना चाहिए। खैर ये शॉल्स मैं देख रही थी ना जिसमें पश्मीना की शॉल्स थी प्योर, उस पर स्टोन वर्क था। ये मेरे भाई आई थिंक ये भाई ने मुझे बताया था 8,000 कुछ
या 9,000 की बताई थी। तो थी शॉल्स बहुत अच्छी, बहुत मज़े की थी, इम्पोर्टेड थी। वही मैं बता रही हूँ ना, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कुछ नहीं काफ़ी कुछ अच्छा ही था, लेकिन कुछ चीज़ें ओवर एक्सपेंसिव भी थी जो कि आम मार्केट्स में भी मिल जाती है। और आप बताएं, आप सब कैसे चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। और मैंने काफ़ी टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ, 2 हफ्ते के बाद, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने आपसे क्या क्या बातें करनी है। दिल भरा भी हुआ है कि आपसे क्या क्या बातें करूँ, और अभी कुछ सोच भी रही हूँ कि और क्या क्या बातें करूँ। ये पापड़ जो है ना, ये मेरी बेटी को बड़े पसंद है भाई। ये हम लोगों ने आई थिंक 100 रुपये के लिए आधा आधा पापड़, एक उसने खा लिया, एक मैंने खा लिया। गला तो फ़ौरन पकड़ा गया, लेकिन मज़ा बड़ा आया। बोलते हैं ना, चस बड़ी आई है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। खैर ये वही है। यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे स्टाइलो पे, इकबाल टोन की ही ब्रांच में है स्टाइलो। वहाँ पे मैंने कहा चलो इसको जूते, उसके मतलब जूते ज़रा छोटे हो गए थे तो मैंने जूते लेने थे। ये कट स्टाइलो है, हमारे स्कीम मोड़ पे ही आता है ये कट स्टाइलो, जहाँ पे एक स्टाइलो होता है ना, ये है कट स्टाइलो। यहाँ पे इंसिग्निया के और स्टाइलो के जो क्या कहेंगे उसको, जूते फ्रेश ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जूते होते हैं वो हाफ़ प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे अगर इस स्टाइलो पे जाओगे, अगर वो 3,000 का जूता है तो हमें कट स्टाइलो पे वो वही सेम जूता तो नहीं मिलेगा। रिफ्रेश वाले जो न्यू अराइवल होते हैं वो चीज़ तो नहीं मिलती है। जो लास्ट ईयर की होती हैं वो चीज़ें मिल जाती हैं 1,000, 1,200, 800 रुपये में, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लास्ट ईयर क्या क्या अभी का है, न्यू अराइवल है। चीज़ पहनी हुई होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, कंफर्टेबल सबसे पहले होनी चाहिए, तो मुझे लगता है ले लेनी चाहिए। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। बाय मेन से इसका ना शॉप की वीडियो बनाना मैं भूल गई, और मैं आपके साथ ये शेयर करी हूँ। आई थिंक ये वाली जूतियाँ जो थी वो 1800 की थी, ये वाली जो फैंसी थी ना, और बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में थी। 1800 में आपको इतनी अच्छी वेडिंग वेयर मिल जाती है, और क्या चाहिए। खैर मैंने वहाँ पे एक जूता पसंद किया, कोई ना पीछे कोई लेडी खड़ी होगी, उसने भी शायद वो पसंद किया होगा। वो सिर्फ एक सिंगल पेयर रह गया था, 7 नंबर का, मेरी बेटी का पाँव 7 नंबर का है। मैंने उसे बोला कि ना इसका दूसरा पेयर लेके आओ। उसने कहीं ना पता नहीं जो वर्कर है वहाँ का, उसने क्या समझा, उसने विंडो में वापस रख दिया। यहाँ उस औरत ने उस आदमी से ले लिया। समझ नहीं आने कि वो जूता दोबारा इस शॉप में नज़र ही नहीं आया, क्योंकि वो सिंगल पेयर था। वो शायद औरत वेट कर रही थी कि मैं कब निकलूँगी इस शॉप से बाहर और मैं उसके बाद खरीद लूँगी। खैर चोरी तो नहीं हो सकती। अच्छा ये रेड एंड ब्लैक, जो वाइट एंड रेड वाला जो हैंड बैग है, ये लास्ट वीडियो में मैंने मेरी और अम्मी ने लिया था। यहाँ पे इन्होंने 3,000 में लगाया हुआ था, लेकिन जब हमने लिया था तब ये 1,000 में मिल गया था। और ये वाला एक ट्राउज़र मैंने ख़रीदा, जिनकी की आई थिंक प्राइस 1,600 कुछ थी एक्चुअल, लेकिन ये प्राइस ऑफ में मुझे मिला 450 का। स्टिच हुआ हुआ, नीचे लाइनिंग लगी हुई, और साथ में लूप्स लगे हुए, तो 450 का मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परचेज़ है आपकी। और मैंने ये बाय किया, और एक बेटी का जूता बाय किया, और बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने और कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये सब कुछ है। तो ये जो सूटकेस हैं, अटैची हैं, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो आपने विज़िट भी कर लेना, और मुझे लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। यहाँ पे हाफ़ प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जो स्टाइलो है उसका ही ये कट स्टाइलो, इसको कहते हैं कट स्टाइलो, ठीक है। इसकी मॉल पे है, और इसकी ब्रांचेस मुझे नहीं पता, आप गूगल या कुछ ऐसे सर्च कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पे इसकी हैं, जैसे कि शॉप्स, जैसे कि फैक्ट्री आउटलेट होते हैं ना, लाइमलाइट के, खादी के, इन सब के, इसी तरह ये कट स्टाइलो जो है, स्टाइलो शूज़ के, उसका भी है कट स्टाइलो। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपकी एक बात आप आगे अपनी अपने एरिया में सर्च करके देख सकते हैं कि है कि नहीं है। खैर यहाँ पे हम आ गए थे लेयर्स में। लेयर्स पे मेरे बच्चे हैं, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ है, और माशाल्लाह काफ़ी रिकवरी में आ गए हुए थे। तो उनके कहने पे, खा भी कुछ नहीं रहे थे, तो उनके कहने पे मैं केक लेने आई। यहाँ पे मिल्की मार्ट ही उनको बहुत पसंद है। वो 3 मिल्की जो केक है वो उनको बहुत मीठा मीठा लगता है। मिल्की मार्ट मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मैं कबाब जी में भी गई थी, मैं आपको दिखाऊंगी कबाब जी का भी केक। मैंने यहाँ ये रहा कबाब जी के केक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने लेकिन मेरे बच्चों ने लेयर्स का खाना था, यहाँ का भी मिल्की मार्ट बहुत मज़े का है। तो लेकिन मुझे डाउट था कि ये ना हो कि मेरे बच्चे के ये क्या ले, हमने तो लेयर्स ही खाना। तो पता ना आपको, बच्चे जब बीमार हो तो उनकी जेन में जो स्टक हो जाती है बात, वो स्टक ही हो जाती है। लेकिन मैं आपको कबाब जी का ओवरव्यू कर रही हूँ। कबाब जी के केक्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप इसका ज़रूर टेस्ट करें। वही सारे केक है, 3 मिल्की केक है, डेयरी मिल्क केक है, मिल्की
मार्ट है और इसके बाद मैं गई थी वापस लेयर्स पे और लेयर्स पे ही मैंने जाके इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ पे लाइन पे खड़े होके फिर मैंने यहाँ से मिल्की मार्ट केक लिया। फिर मैंने इस केक के ऊपर लिखवाया भी गेट वेल सून, मेरे बच्चों का नाम मैंने लिखवाया ताकि वो खुश हो जाएं। पर मेरा दिल तो कबाब जी की तरफ था, लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि नहीं, जब बच्चों को उन्हें लेयर्स का कहा है तो फिर लेयर्स का ही लेना है। वो इस कंडीशन में है कि वो चिड़चिड़े हुए हैं, वो दूसरा केक खाएंगे भी नहीं किसी और ब्रांड का। खैर नहीं, फिर हमने वहाँ से केक लिया। अच्छा हमारी एरिया में, अच्छा हम बच्चों के लिए इतना दूर गए कि हमारी एरिया में जो लेयर्स था ना उसमें मिल्की मार्ट बिल्कुल ख़त्म हुआ था, आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। हमें दूर जाना पड़ा अपने बच्चों के लिए केक लेने के लिए। देखिए ज़रा, हमने कबाब जैसे नहीं लिया, हम दूर चले गए कि इनको चाहिए। ओके जी, अल्लाह।